तो स्वागत है आपका एक और कंसेप्ट वीडियो में। आज मैं दोस्तों आपको एचसीएफ एंड एलसीएम की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं और आज की वीडियो में आप एचसीएफ एंड एलसीएम के जितने भी तरीके हैं निकालने के, उनके बारे में जितनी भी बेसिक जानकारी है जो कि एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी होती है, वो सारी चीज़ें मैं कवर कर दूँगा और अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है एचसीएफ एंड क्या होता है एलसीएम। तो यदि मैं बात करूं सबसे पहले एचसीएफ एंड एलसीएम को शुरुआत करने से पहले इसके पीछे की कुछ बातें जुड़ी हुई हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो वो बातें क्या क्या हैं? सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं, एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समावर्तीय बोलते हैं और एलसीएम को इंग्लिश में लघुत्तम समावर्तीय बोलते हैं। बट ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में आना नहीं है। आना क्या है वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक टर्म होता है एचसीएफ में बेटा, दैट इज इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर कभी कभी इसको एग्जाम में या फिर कॉमन आपने दूसरी किताबें भी पढ़ी होंगी, इसको जीसीएफ भी बोलते हैं कभी कभी, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है कि हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों का मतलब ही होता है सबसे बड़ा, और कॉमन मतलब जो दो या दो से ज़्यादा वस्तुओं में कॉमन हो। बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर फैक्टर। तो फैक्टर क्या होते हैं, सबसे पहले हमें फैक्टर को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो फैक्टर की जब मैं बात करता हूँ, फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होते हैं फैक्टर, जिसको हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? गुणनखंड। यदि सिंपल सा मैं सवाल पूछता हूँ कि 12 के फैक्टर कितने हैं, 12 के बेटा फैक्टर कितने हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 12 कौन कौन से नंबर से पूर्णतः विभाजित हो सकता है। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जिनसे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो सकती है। तो क्या बोला मैंने कि फैक्टर वो होते हैं वो नंबर जिनसे दी हुई संख्या पूर्णतः विभाजित हो सकती है। तो यदि मैं बेटा 12 की बात करता हूं तो 12 के कौन कौन से फैक्टर हैं, तो 12 किस किस से भाग हो सकता है पूरी तरह, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, जो शेषफल है वो 0 आना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है आपके दिमाग में आएगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो बेटा ये इसके फैक्टर आ गए, ये इसके फैक्टर आ गए। क्या आ गए? इसके फैक्टर आ गए, इसके गुणनखंड आ गए, ठीक है, इसके गुणनखंड आ गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या ऑब्जर्वेशन करना बेटा आपको, आप ये चीज़ देखिए कि जितने भी फैक्टर्स हैं बेटा, जितने भी फैक्टर्स हैं वो या तो नंबर के बराबर हैं या उससे छोटे हैं। क्या बोला मैंने आपसे कि भैया जितने भी फैक्टर्स हैं या तो वो नंबर के बराबर आएंगे या उससे छोटे आएंगे। फैक्टर कभी भी नंबर से बड़े नहीं हो सकते। अब इस बात का क्या मतलब है कि आप देखिए 1, 2, 3, 4, 6 और 12, तो फैक्टर जितने भी हैं हमेशा आप याद रखो कि फैक्टर जो रहेंगे वो नंबर से छोटे या फिर उसके बराबर हो सकते हैं मैक्सिमम। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है और बिल्कुल बहुत अच्छी मतलब ये कंसेप्ट है कि जब आपको ये चीज़ें पता रहेंगी तो आपको इससे क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो फैक्टर बेटा जितने भी होते हैं नंबर के या तो छोटे रहेंगे या तो नंबर के बराबर हो सकते हैं। और एक और एग्जांपल लेते हैं। फैक्टर की मैंने यहाँ पर परिभाषा लिख दी है। और क्या है, मैंने आपको ये बात बताई अभी तक कि फैक्टर जो है वो नंबर से छोटे या फिर उसके बराबर हो सकते हैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ 10 के फैक्टर काउंट करते हैं, ठीक है, 10 के गुणनखंड। बेटा 10 किस किस के भाग होगा? 1, 2, 5 और 10, 1, 2, 5 और 10। तो जितने भी नंबर हैं चाहे 1, 2, 5 और 10, ठीक है, ये सारे के सारे 10 से छोटे या उसके बराबर हैं। बेटा सारे के सारे या तो 10 के बराबर हैं, सिर्फ 10 10 के बराबर है, बाकी जितने भी नंबर हैं वो सब 10 से छोटे हैं। तो
तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, या तो नंबर से छोटे होंगे या तो उसके बराबर हो सकते हैं मैक्सिमम। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं एलसीएम के बारे में थोड़ा सा, दैट इज एलसीएम। एलसीएम को बोलते हैं बेटा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल लोवेस्ट, तो लोवेस्ट मतलब सबसे कम, छोटा, कॉमन जैसा कि एचसीएफ में था जो दोनों में कॉमन हो, बीच में हो, और मल्टीपल होता है बेटा गुणज। तो सबसे पहले हमें गुणज को समझना पड़ेगा कि गुणज क्या होते हैं। ठीक है, यदि मैं बोलता हूं आपसे कि 6 के गुणज बताइए, तो 6 के बेटा क्या क्या गुणज होंगे, तो आप बोलोगे सर 6 होगा, 12, 18, 24, 30 और ये क्रम चलता ही रहेगा, बहुत इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, 6 के गुणज हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको फिर से नोटिस करनी है कि बेटा जितने भी जो गुणज हैं, जितने भी गुणज हैं वो या तो नंबर से बड़े आ रहे हैं और या तो नंबर से छोटे आ रहे हैं। आप जितने भी गुणज को देखिए वो या तो 6 से बड़े आएंगे या फिर 6 के बराबर आ सकता है। मतलब 6 जो है वो 6 के बराबर होगा और 12, 18, 24, 30, 42, 36 वो सारे के सारे 6 से बड़े होंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो गुणज होते हैं वो नंबर से बड़े होंगे या फिर मैक्सिमम उसके बराबर हो सकते हैं, उससे छोटे नहीं हो सकते। इतनी बात आपको समझनी चाहिए। ठीक है, तो गुणज बेसिकली होते क्या है, वो नंबर या वो संख्याएं जो कि दिए हुए संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वो जितनी भी संख्याएं जो कि दिए हुए नंबर से, मतलब 6 से पूछ रहा हूं मैं, 6 के गुणज पूछ रहा हूं, तो 6 से 12 भी पूर्णतः विभाजित होगा, 18, 24, 30 और 6 तो खुद 6 से हो गई। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं जरा और आगे बढ़ते हैं। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि 5 के गुणज बताइए, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 के गुणज। ठीक है, तो बेटा 5 के जो गुणज होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, तो 5 के गुणज होंगे 5, 10, 15, 20, 25 और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। जितने मैं चाहता हूँ उतने गुणज यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा एचसीएफ एंड एलसीएफ की तरफ आते हैं। मैंने आपको 2 बेसिक बातें बताई, फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब जरा हम बात करते हैं एचसीएफ। सबसे पहले हम एचसीएफ को देखते हैं। ठीक है, एचसीएफ जिसको हिंदी में महत्तम समावर्तीय बोलते हैं। ठीक है, अब एचसीएफ को निकालने के तरीके क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं इसकी बात करता हूँ, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। ठीक है, फैक्टर वर्ड बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि 10 और 12 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है, यहाँ पर एच का मतलब एचसीएफ है, 10 और 12 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको 10 के और 12 के क्या लिखने पड़ेंगे, फैक्टर लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हमसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो इन दोनों में कॉमन होगा, और फैक्टर मतलब फैक्टर। ठीक है, तो इसके फैक्टर हमसे पूछ रहा है। तो 10 के भैया क्या क्या फैक्टर होते हैं, 1, 2, 3 नहीं होता, 4, 5 और 10। और 12 के कितने होते हैं, 2 दूनी 4 दिए 12, दैट इज 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसमें वो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि हाईएस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। हाईएस्ट मतलब होता है सबसे विशाल, सबसे बड़ा। वो कौन सा नंबर है जो कि दोनों में कॉमन है। तो आपका जवाब आ जाएगा सर, यहाँ पर तो मुझे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो बेटा 2 दिखाई दे रहा है। तो इनका जो एचसीएफ है 10 और 12 का कितना होता है, 2 होता है। इतनी बात आपको समझने में कोई परेशानी आई थिंक होनी नहीं चाहिए। बहुत बेसिक बात है और बहुत आसान भी है। ठीक है, एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। यदि आपसे पूछता हूँ मैं नीचे लिखता हूँ या फिर यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछता हूँ भैया एचसीएफ निकालना है
15 का और 40 का, ठीक है। 15 और 40 का HCF निकालना है। अब क्या है, पहले 15 के आपको गुणनखंड लिखने पड़ेंगे और फिर 40 के। तो 15 किस किस से भाग होता है, ठीक है। तो 1 2 नहीं होगा, 3 फिर 5 और 15, ठीक है। 1 3 5 15 और 40 की मैं बात कर रहा हूँ, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 के बाद फिर 20 आएगा, फिर बेटा 40 आएगा, बेटा 40 आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसके कितने फैक्टर होते हैं, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दैट इज 8 पंजे 40, हाँ 8 आएंगे, ठीक है। अब मुझे इसमें HCF यदि फाइंड आउट करना है बेटा, इनका HCF, यदि मैं इसमें हाईएस्ट नंबर वो कॉमन क्या है, तो हाईएस्ट बेटा जो कॉमन है वो है, मुझे तो 5 दिखाई दे रहा है, तो मुझे 5 दिखाई दे रहा है, तो इनका जो HCF है वो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें परेशानी क्या आती है कि आपको के बार बार सब लिख के देखने पड़ेंगे कि कितने फैक्टर हैं और ये फिर आप कॉमन निकालोगे। इसका जवाब है नहीं। क्या है इसका जवाब, नहीं। तो हमें तरीके सीखने हैं कि HCF निकालने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ HCF, मेथड्स ऑफ HCF, ठीक है। तो HCF निकालने के तरीके क्या क्या है, ठीक है। तो पहला तरीका है इसमें भाग विधि। मेरी हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीज़न मेथड, ठीक है बेटा, डिवीज़न मेथड। और दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब दोनों में क्या अंतर है और कैसे करते हैं इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो अब हम बारी बारी से इन मेथड्स को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीज़न मेथड की। भाग विधि क्या कहती है, मान लो हमें HCF निकालना है भैया 10 का और 12 का। अभी मैंने आपको बताया था 10 और 12 का HCF निकालना है। तो आपको क्या करना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग लगाना है। क्या करना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग लगाना है, और तब तक भाग लगाना है जब तक आपके पास यहाँ पर 0 शेष ना आ जाए। वो कैसे होगा, देखो 10 एकम 10, यहाँ पर बेटा 2 आ जाएगा, शेष कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 जो है वो बाहर आएगा और भाग, अब ये जो ये वाला नंबर है 10, ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये बेटा अंदर आ जाएगा। क्या बोला मैंने, सबसे पहले आपको छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग लगाना है। भाग लगाने के बाद कुछ शेषफल आएगा, तो शेषफल तो बेटा अब ये बाहर आ जाएगा और जिससे आपने भाग लगाया था वो अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से 2 पंजे 10, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाएगा तो ये जो यहाँ पर नंबर आएगा लास्ट स्टेप में, ये हमारा HCF है। कितना बेटा HCF, तो 10 और 12 का HCF कितना आ गया, 2 आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि आपको HCF निकालना है 20 का और 16 का, ठीक है, 20 और 16 का HCF निकालना है, तो क्या करना है आपको, भाग विधि में 16 लेना है बेटा, 20 तो 16 एकम 16, 4 बचेगा और यहाँ पर 4 चौक 16, ठीक है। ये जो 16 है ये अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो बेटा इसका HCF कितना आ जाएगा, वो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आती होगी कि हम किस तरह से भाग विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं HCF निकालने के लिए। यदि मान लो हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर है, 3 नंबर है, उनका HCF निकालना है भाग विधि से 3 नंबर का HCF। तो मान लो हमको HCF निकालना है 10, 15 और 20 का, ठीक है। 10, 15 और 20 का HCF निकालना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 10, उससे बड़ा नंबर 15, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा नंबर 15 है। तो 10 एकम 10, 5 बेटा यहाँ पर आ जाएगा और ये 10 उठा के यहाँ रख देंगे, तो 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है, ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो लास्ट स्टेप में 5 जो HCF है वो किस किस का है,
यदि मैं आपसे पूछता हूँ 10 और 15 का एचसीएफ कितना 5, बट हमें 10, 15 और 20 का चाहिए था। तो ये जो लास्ट में 5 आया ना, हमारे पास नंबर कितना बचा 20, तो इसको भाग लगा दो 5 चौक 20। यदि होता है तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही प्रोसीजर फिर करते। तो बेटा यहाँ पर एचसीएफ कितना आ जाएगा तीनों का 10, 15 और 20 का, वो 5 आ जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। मान लो आपको एचसीएफ पता करना है 20, 30 और 16 का, ठीक है, 20, 30 और 16 का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे छोटा नंबर चुनना है 16, और 16 को भाग लगाएंगे 20 से, ठीक है। तो 16 एकम 16, 4 बचेगा, अच्छा 16 फिर यहाँ पे आ जाएगा, 4 चौक 16। तो बेटा यहाँ पर ये जो एचसीएफ कितना आ जाएगा, यदि मैं 16 की और 20 की बात करूँगा तो बेटा ये 4 आ जाएगा। कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 आ गया है, आपको भाग लगाना है 30 को। अब आपको भाग लगाना है 30 को 4 से, तो 4 सत्ते 28, 2 बचेगा बेटा, यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो लास्ट में जो बचेगा वो हमारा एचसीएफ है किस किस का, 20, 30 और 16 का। 20, 30 और 16 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो ये तो हमारा भाग विधि मेथड था। अब जरा बात करते हैं दूसरा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। आई थिंक अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको, मैं सही हूँ गलत हूँ हिंदी में मुझे नहीं पता। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर अभाज्य होते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि, अब इसका क्या मतलब है कि मान लो आपको एचसीएफ निकालना है, हम ये वाले मेथड को समझ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। आपको एचसीएफ निकालना है 15 का और 40 का, ठीक है। आपको 15 और 40 से एचसीएफ निकालना है, तो आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करने हैं। 15 के प्राइम फैक्टर करने हैं बेटा, 15 के प्राइम फैक्टर करने हैं। तो कितने होंगे कि 15 को आप कैसे लिख सकते हैं, मतलब तो 1 तिया 3 पंजे 15, 1 तिया 3 पंजे 15 ऐसे। और 40 को आप कैसे लिख सकते हैं बेटा, 2, सबसे पहले 1 तो आएगा, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, ठीक है बेटा, 8 पंजे 40। अब यहाँ पर कॉमन देखना, यदि मैं एचसीएफ की बात करूँगा तो आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या क्या कॉमन है। तो आपके पास आएगा सर यहाँ पर 5 कॉमन है, तो 5 इस सवाल का एचसीएफ हो जाएगा, 5 इस सवाल का एचसीएफ हो जाएगा। यदि मान लो हमसे पूछता एचसीएफ बताओ 32, 20 और 18 का, ठीक है, 32, 20 और 18 का एचसीएफ आपसे पूछना चाहता है। तो सबसे पहले मैं 32 को बेटा क्या लिखूंगा, 1 तो लिखना ही लिखना है, मर्जी आपकी 1 को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जब कुछ भी नहीं कॉमन होगा तो 1 कॉमन होगा, इस बात को भी आप ध्यान रख लेना। तो इसको आप चाहें तो 1 को हटा सकते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 20 को बेटा लिखेंगे 2 दूनी 4 पंजे 20, और 18 को लिखेंगे 2 तिया 6 तिया 18, ठीक है। अब आपसे इनका एचसीएफ पूछा जा रहा है, तो मैंने क्या बताया था, जो जो कॉमन है, जो जो कॉमन है आप उसको लिख लीजिए। तो कॉमन बेटा क्या है, 2 है, यहाँ पर एक ही बार आ रहा है 2, बस यहाँ पर एक ही बार 2 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा एचसीएफ 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जरा। और यदि मान लो आपसे पूछा है भैया एचसीएफ निकालना है 25 का और 40 का, ठीक है, 25 का और 40 का, या इसको हम 60 ले लेते हैं, 60 का और 40 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 40 के गुणनखंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कितने कितने होंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 पंजे 40, और 60 होगा 2 दूनी 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। ये सब चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये लिखना आ जाएगा, वरना यदि ये भी नहीं लिखना आता तो आप बेटा 40 को ऐसे लिख सकते हैं, आप 40 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर 40 को आप भाग लगा के देखिए, 2 से 20, 2 से 10 और 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो मैंने वही लिखा है, 2 3 बार लिखा है और 5 एक बार लिखा है।
जब आप तरीके प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा यहाँ से ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं इसके। तो बेटा इसका HCF कितना आएगा, इसमें कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है और एक 5 कॉमन है, एक 2 कॉमन है एक 5 कॉमन है, तो बेटा इनका HCF आ जाएगा दैट इज 2 × 5 10 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें भी क्या है, आपको ये गुणनखंड लिखने पड़ेंगे और इसी तरीके को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। वो क्या तरीका है दोस्तों, यदि मान लो मैं 60 और 40 को आप एक साथ लिख लीजिए बेटा, 60 और 40 को एक साथ लिख लीजिए और आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसको भाग लगाएंगे तो एक कॉमन नंबर से भाग लगाना है और जब तक ये भाग होता रहेगा तब तक आप उसको भाग लगाते रहेंगे। जब एक ही नंबर से भाग होना बंद हो जाएगा तो आप वहाँ पर छोड़ देंगे इसको। क्या बोला मैंने, आपको जब भी भाग लगाना है तो एक नंबर से कॉमन जो इन दोनों को भाग करे उससे भाग लगाना है और तब तक लगाते रहना है जब तक ये भाग होता रहेगा। यदि ऐसा आ गया कि यहाँ पर 2 ऐसे नंबर आ गए जो कि भाग नहीं हो सकते एक नंबर से, तो आप उसको वहाँ पर छोड़ देना। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले 2 से भाग करके देखेंगे। बेटा 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 30 दूनी 60 और 20 दूनी 40, फिर 2 से होगा 15 और 2 धाम, ठीक है। अब ये 10 तो 2 से हो सकता है, 15 नहीं होगा बेटा, 10 तो 2 से हो जाएगा बट 15 नहीं होगा। फिर 3 से करके देखो, 3 पंजे 15 बट 3 से 10 नहीं होगा, फिर 5 आएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि 15 ना भी ना होगा ना 10 होगा 4 से, फिर सीधा 5 आएगा। बेटा कितना आएगा, 5 × 15 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पर आई थिंक हमने एक नंबर छोड़ दिया था, ये भी आएगा यहाँ पर 2 जो है वो 2 बार आएगा बेटा इसका HCF। तो 2 दूनी 4 पंजे 20, इनका HCF बेटा 20 आ जाएगा, इसका HCF 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि अब ये 3 और 2 हैं वो अलग अलग संख्याओं से ही भाग हो सकते हैं, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं रहा, ठीक है। अब इनके बीच में कोई संबंध नहीं रहा, कोई कॉमन नहीं रहा। इसका मतलब क्या है बेटा कि अब ये भाग नहीं हो सकते, तो इसका मतलब इसका HCF कितना आ जाएगा, आप इस वाले मेथड से भी करेंगे, 2 दूनी 4 पंजे 20, 2 दूनी 4 पंजे 20, तो इनका HCF 20 आ जाएगा। तो जो तरीका आपको पसंद आता है आप उस तरीके से HCF निकाल सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको इससे करना है इससे करिए, आपको इससे करना है इससे करिए, ठीक है। अब जैसे कि आपको एक संख्या गिवन है a x³ y² और z⁻1 और b बेटा गिवन है x y³ और z², ठीक है। आपको इनका HCF पता करना है, आपको इनका HCF पता करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि कॉमन आपको देखना है बेटा, कॉमन वो हाईएस्ट कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा एक बात बताओ कि यहाँ पर x⁻1 है, यहाँ पर x⁻3 है, तो आप कॉमन क्या ले सकते हो, x⁻1 कॉमन ले सकते हो। कितना ले सकते हो, क्योंकि 3 नहीं ले सकते ना 2 ले सकते, 2 और 3 इसमें तो है बट इसमें तो सिर्फ x का 1 ही है बेटा, यहाँ पर x⁻1 कॉमन ले सकते हो। y में देखूंगा तो जो छोटा है वो कॉमन लेना है, ठीक है। तो y में y² और z में बेटा z⁻1, तो इसका HCF हो जाएगा ये। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको दोनों में छोटी घात कॉमन लेनी है, दोनों में बेटा छोटी घात कॉमन लेनी है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि HCF बताना है भैया 75 का और 90 का, ठीक है। तो 75 को आप कैसे लिखोगे, 75 को आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे 3 पंजे 15 पंजे 75, और 90 को कैसे लिखोगे, तो 18 पंजे 90 और 18 होता है 2 तिया 6 तिया 18 पंजे 90, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 × 5 का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे बेटा 2 × 3 का स्क्वायर × 5⁻1। एग्जाम में कभी कभी ऐसे लिख के आ जाएगा और आपसे पूछेगा HCF बता दो, ठीक है। तो ये दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो मैंने आपको क्या बोला, कॉमन देखना है, तो 2 इसमें है इसमें नहीं है, तो 2 तो आएगा ही नहीं। अब 3 देखते हैं, इसमें बेटा 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, तो मैंने आपको क्या बोला, छोटी घात कॉमन लेनी है, तो छोटी घात 3 की पावर 1 आएगा। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो आपको छोटी वाली पावर को लेना है जो कि 5 की पावर 1 है। तो इनका HCF आ जाएगा 3 पंजे 15। कितना आ जाएगा बेटा, 3 पंजे 15।
उम्मीद कर रहा हूँ कि HCF के जितने भी तरीके मैंने आपको बताए वो सब आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपका बेसब्री से इंतज़ार होता है कि सर हमें ट्रिक बता दो, हमें ट्रिक बता दो। मैं आपको अब ट्रिक बताता हूँ कि HCF की ट्रिक कैसे निकाल सकते हैं और क्या तरीका होता है HCF की ट्रिक का। मान लेते हैं आपसे पूछा जा रहा है भैया HCF निकालना है हमें 40 का और 76 का, ठीक है, 40 का और 76 का। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रिक मैं बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पर ट्रिक। तो आपको इनका अंतर लेना है। क्या लेना, आपको इनका अंतर लेना है। तो इनका अंतर कितना आएगा, 36 आ जाएगा। कितना आएगा, अंतर कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। अब या तो HCF, या इस बात को ध्यान रखिए, HCF या तो अंतर होगा या अंतर का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि HCF या तो अंतर होगा या फिर अंतर का गुणनखंड होगा। अब इस बात का क्या मतलब है कि 36 से ना 40 भाग होगा ना 76 होगा। बेटा 36 से ना 40 भाग होगा ना 76 होगा, तो 36 HCF नहीं हो सकता। अब 36 को गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणा 36 कर सकते हैं, 1 के बाद क्या आएगा, 2 गुणा 18 कर सकते हैं, 2 गुणा 18। और क्या कर सकते हैं, 3 गुणा 12 कर सकते हैं, 4 नी में 36 होते हैं, 5 में नहीं जाएगा, 6 छिंग 36। अब जब भी ये बराबर आ जाएगा या फिर जब ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, अब इसको छोड़ देंगे आप यहाँ पर, क्योंकि 6 छिंग 36। अब आप यहाँ पर यदि 9 करेंगे तो 9 चौक 36 आएगा, तो वो मैं ऑलरेडी यहाँ पर ले चुका हूँ, तो इसको आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर चुनना है आपको इनमें से, जो कि इन दोनों को भाग करेगा। सबसे बड़ा नंबर क्या 2 है, 2 तो है। 18 है क्या, 18 नहीं है। देखो सबसे बड़ा पहले यहाँ पर चुनते हैं, 36 नहीं है, 18 नहीं है। 12 है क्या, नहीं है। 9 नहीं है। 6 भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको बड़े नंबर चुनने हैं। यदि बड़े नंबर होंगे HCF तो आ जाएगा, ठीक है। अब इन बड़े नंबर में कोई भी नहीं है। अब चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं। 6 तो है ही नहीं। 4 है क्या, 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्योंकि 4 से 40 भी भाग होगा, 76 भी होगा। 3 नहीं होगा, 3 से 76 ना होगा ना 40, 2 से, ठीक है। 2 से दोनों भाग हो रहे हैं और 1 से तो हो ही रहे हैं। अब 1, 2 और 4, इनमें सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो बेटा इनमें सबसे बड़ा है 4, तो इनका HCF कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको अंतर देखना है। अंतर ना होगा तो उनका गुणनखंड तो जरूर से होगा, वो HCF होगा। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। मान लेते हैं हमें HCF निकालना है 15 का और मान लेते हैं हम 25 ले लेते हैं, ठीक है। 15 और 25 का HCF निकालना है, तो बेटा इनका अंतर कितना होगा, इनका अंतर, तो इनका अंतर आएगा 10। तो या तो HCF 10 होगा या फिर 10 का कोई गुणनखंड होगा। तो आप मुझे बताइए, क्या 10 से 15 भाग हो रहा है, 15 से 10 भाग हो सकता है, पूर्णतः नहीं हो सकता। 25 से 10 भाग हो सकता है, नहीं हो सकता। आपको दोनों ही करने हैं, बट यदि एक भी फेल हो गया तो आपको छोड़ देना, आगे चेक नहीं करना। अब 10 को आप क्या क्या लिखेंगे, 1 गुणा 10 लिखेंगे, फिर 2 गुणा 5 लिखेंगे, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि 3 गुणा नहीं लिख सकते, 4 भी नहीं लिख सकते। 5 गुणा 2 लिखेंगे तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब सबसे पहले बड़े नंबर को चेक करना है। सो 10 हो सकता है, नहीं हो सकता। 5 हो सकता है क्या, 5, ठीक है। 15 5 से भी हो जाएगा, और 20 बेटा 5 से, ये हो सकता है। 2 हो सकता है क्या, 2, 1 तो हमेशा होगा ही होगा। बट 1 और 5 में बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, 5। तो बेटा इनका HCF कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इनका HCF कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये जो ट्रिक है ये सब नंबर्स के लिए काम करेगी, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 2 से ज़्यादा नंबर हो। आगे बढ़ते हैं जरा। 3 नंबर का एक ट्रिक बताता हूँ, 3 नंबर का सवाल लेके। जैसे मान लो आपसे पूछा है HCF निकालना है आपको 10, 18 और 30 का, ठीक है। 10, 18 और 30 का, तो आपको अंतर लेना है, सबसे छोटा अंतर, दैट इज आपको सबसे छोटा अंतर लेना है। तो सबसे छोटा अंतर कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। सबसे छोटा अंतर बेटा 18 और 30 में मिलेगा, ठीक है। दैट इज सबसे छोटा अंतर 30 माइनस 18 12 मिलेगा। आप चाहें दूसरा अंतर करके देखिए, यदि मैं 30 में से 10 को माइनस करता हूँ तो 20 मिलेगा, और यदि मैं
अच्छा 18 में से 10 को माइनस करता हूँ 8, तो बेटा यहाँ पर सबसे छोटा अंतर कौन आ रहा है, तो सबसे छोटा अंतर 8 का आ रहा है। सबसे छोटा अंतर किसका आ रहा है, 10 और 8 का अंतर 8 आएगा, 10 और 18 का 8 आएगा, 18 और 30 का 12 आएगा, 10 और 30 का 20 आएगा। तो आपको सबसे छोटा अंतर पकड़ना है, तो सबसे छोटा अंतर 8 आ गया, तो या तो HCF 8 होगा या उसका कोई गुणनखंड होगा। ठीक है, तो 8 से भाग लगाइए, क्या 30 10 18 30 8 से भाग होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अब इसको तोड़ना शुरू करिए, 1 गुणा 8 फिर 2 गुणा 4, 4 से भाग लगाइए, तो 4 से 30 भी नहीं होगा, ना 18 होगा, ना 10 होगा, कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो ये दोनों तो HCF नहीं हो सकते। अब 1 में और 2 में चेक करना है, क्या 2 से भाग होगा, 2 से 5 10 भी हो जाएगा, 2 से 18 भी, 2 से 30 भी, तो इसका HCF कितना हो जाएगा बेटा, HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आती होगी कि आपको ट्रिक के माध्यम से कैसे HCF निकालना है। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं जरा। अब यदि हम बात करते हैं HCF ऑफ डेसिमल, दशमलव वाले नंबर्स का HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, HCF ऑफ डेसिमल नंबर्स, HCF ऑफ डेसिमल नंबर जिनको दशमलव संख्याएं बोलते हैं। मान लो आपको पूछ रहा है 0.2, 0.35 और 0.42 का HCF पूछ रहा है आपसे, तो सबसे पहले तो आपको बेटा ये काम करना है कि डेसिमल के बाद में, दशमलव के बाद में बराबर संख्याएं आपको होनी चाहिए। सबसे पहला काम क्या है कि दशमलव के बाद संख्याएं बराबर कर लो, अगर नहीं है तो। ठीक है, तो बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पर दशमलव के बाद दो संख्याएं यहाँ तो है, यहाँ एक है, तो आप इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 0.20, 0.35 और 0.42। आप 0 लगा सकते हैं इसके बाद। ठीक है, अब आपको इसका मतलब आपको इसका HCF पता करना है बेटा, अब आपको इसका HCF पता करना है। तो अब इसका HCF कितना होगा, ठीक है मैं बता देता हूँ। अब सिंपल आपको डेसिमल को भूल जाइए, आप डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और 20, 35 और 42 का HCF निकाल लीजिए। तो बेटा कितना होगा, सबसे छोटा अंतर यहाँ 15 है या 7 है, यहाँ बेटा यहाँ 15 है अंतर, यहाँ 7 है और यहाँ 22 अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो HCF 7 होगा या 7 का कोई गुणनखंड होगा। तो 7 तो एक अभाज्य संख्या है, यदि 7 नहीं है तो 1 होगा, तो इनका HCF बेटा कितना आ जाएगा, HCF इनका दैट इज 20, 35 और 42 का HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बट हमें तो दशमलव का निकालना था, हमें तो बेटा दशमलव का निकालना है HCF, दैट इज 0.20, 0.35 और 0.42। तो इसको मैं डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। डेसिमल के बाद बेटा कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। तो इसको मैं 100 से भाग लगाऊंगा, दिखाई दे रहा है, ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा, दैट इज 1/100 से भाग लगाऊंगा। तो 1/100 कितना होता है, 0.01। तो 0.01 इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा बेटा, 0.01 इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम डेसिमल नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं। एक और सवाल दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको HCF पता करना 1.75, 5.6 और 7 का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 संख्याएं हैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 संख्या है और यहाँ पर तो डेसिमल ही नहीं है। तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है कि भैया डेसिमल के बाद बराबर संख्याएं होनी चाहिए। यदि ऐसी होनी नहीं होगी तो फिर अनहोनी हो जाएगी, तो अनहोनी नहीं करनी है, ऐसी होनी करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ अपनी मर्जी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको, दैट इज़ आप इसको 1.75 लिख सकते हैं, आप इसको 5.60 लिख लीजिए, आप इसको 7.00 लिख लीजिए। आप इतना काम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इन नंबर्स का HCF निकालना है बिना डेसिमल के। आपको बेटा इन नंबर्स का HCF निकालना है 175, 560 और 700 का बिना डेसिमल के। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि सवाल में डेसिमल था। आपको सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको डेसिमल दशमलव के बाद में बराबर संख्याएं कर लेनी है। उसके लिए आपको 0 लगा लेने हैं डेसिमल के बाद में, यदि नहीं है तो। उसके बाद
आपको बिना डेसिमल के जो संख्याएं हैं उसका एचसीएफ निकालना है। तो बेटा इनका एचसीएफ कितना आएगा आप मुझे बताइए। सबसे छोटा अंतर कितना है, यदि मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें अंतर 140 का है, और यदि मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें तो बहुत ढेर सारा अंतर आएगा, और इसमें भी बहुत ढेर सारा, क्योंकि 700 है, करीब 200 है, 500 का अंतर, यहाँ करीब 300, तो 140 का अंतर आ गया। ट्रिक से बता रहा हूँ बेटा मैं, आप चाहें तो खुद से करके देख लेना। तो अंतर 140 है। अब एचसीएफ या तो 140 होगा या फिर 140 का कोई गुणनखंड होगा, ठीक है। तो 140 से कोई भी भाग नहीं होगा, 560 होगा और 700 भी हो जाएगा। 140 से 560 भी भाग हो सकता है बेटा, 700 भी हो सकता है, बट 175 नहीं होगा। तो 140 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। 1 गुणा 140, अब 2 गुणा 70, तो 70 से क्या 7 अट्ठे 56, ये भी हो जाएगा। 7 से 175, 175 अब भी नहीं भाग होगा 70 से। 3 से बात करूंगा, 3 से होगा ही नहीं, 4 से 35 चौका 140, ठीक है। अब 35 से देखते हैं, क्योंकि बड़े बड़े नंबर से आपको देखते हुए चलना है, ऐसा नहीं है सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो सेकंड स्टेप में आंसर आ जाता है तो नीचे लिखने की क्या जरूरत है। तो 35 देखते हैं, क्योंकि ये सारे बड़े नंबर्स हैं आपके सीधे हाथ पे, तो बड़े नंबर ही तो एचसीएफ हो सकते हैं। छोटे नंबर का तो बाद में किस्सा बनेगा जब बड़े नंबर फेल हो जाएंगे। तो बेटा 35 को जरा चेक करते हैं। तो 35 से 700 भी हो जाएगा, 35 से 560 को यदि मैं 35 से भाग लगाता हूँ तो 7 पंजे 35 और 7 अट्ठे 56, हाँ बेटा 16 बार। ये 35 से 560 भी हो जाएगा और 35 पंजे 175। तो 35 से सब लोग भाग हो रहे हैं, 35 से बेटा सारे नंबर भाग हो रहे हैं। तो यदि मैं बात करता हूँ एचसीएफ की, दैट इज 175, 560 और 700, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा 35। बट हमको तो डेसिमल का निकालना था, तो कितने डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, उतने ही 0 से भाग लगा दीजिए। मतलब आप इसको 100 से भाग लगाएंगे तो एचसीएफ आपके पास आ जाएगा बेटा डेसिमल वाले नंबर्स का, दैट इज 1.75 का, 5.6 का और 7 का, कितना आ जाएगा 35/100। 35/100 कितना होता है, दैट इज 0.35। कितना होता है 0.35। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम डेसिमल नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जरा। अब हम फ्रैक्शन वाले नंबर्स का एचसीएफ निकालना सीखते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्न वाले जो रहते हैं, ठीक है। भिन्न प्रकार के सवाल, हाँ भिन्न। तो भिन्न वाले नंबर्स को एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मान लो a/b, c/d और e/f, 3 नंबर्स लिखे हुए हैं। इनका आपको एचसीएफ पता करना है बेटा, इनका आपको एचसीएफ पता करना है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कैसे होता है, यदि आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा है तो ऊपर वाले नंबर्स का तो एचसीएफ लेना है, a, c और e का, और बेटा नीचे वाले का एलसीएम लेना है, नीचे वाले का एलसीएम लेना है। बट एलसीएम मैंने आपको अभी लेना सिखाया नहीं है, तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे जब एलसीएम मैं सिखा दूंगा। तो फिलहाल आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि यदि मुझे एचसीएफ निकालना है भिन्न का, तो एचसीएफ के लिए एच जो है वो पहले आएगा, मतलब ऊपर एचसीएफ आएगा तीनों नंबर्स का या 2 नंबर का जितने भी भिन्न होंगी, और नीचे एलसीएम आएगा जितने भी नंबर्स गिवन होंगे। अब इस बात को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहला अब हम एलसीएम निकालना सीखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा एलसीएम का। तो चलिए एलसीएम में क्या होती है बातें। एलसीएम तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। सबसे छोटा जो गुणज है, जो कॉमन है दोनों में, वही हमारा एलसीएम होगा। अब एलसीएम जैसे मैं बात करता हूँ बेटा, एलसीएम 10 और 15 का आपको एलसीएम निकालना है, 10 और 15 का, ठीक है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा। तो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ मल्टीपल्स, आपको मल्टीपल लिखने हैं, मल्टीपल ऑफ 10 और 15। तो आप मल्टीपल जब लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आएगा 10, 20, 30, 40, 50 और आप लिखते चले जाएंगे। अब 15 के लिखेंगे, 15, 30, 45, 60 और 75, और यहाँ पर बेटा 60 भी यदि मैं लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन। अब एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि इनमें कॉमन क्या है बेटा, इनमें कॉमन क्या है। तो एक तो कॉमन इनमें 60 है,
और बेटा एक कॉमन इनमें 30 है, एक कॉमन इनमें 30 है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या कहता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर 1 भी हो सकता है। बेटा 1 जो है वो मल्टीपल नहीं होता सबका, लेकिन 1 सबका फैक्टर होता है। इस बात को आप ध्यान पे लिख लीजिए, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल। सिर्फ फैक्टर होता है, मल्टीपल नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे छोटा कौन है? 30 और 60 में छोटा कौन है? तो बेटा आपका जवाब आएगा सर छोटा तो हमारे पास 30 है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूँ, इसको रब करता हूँ। मान लेते हैं आपसे पूछा है एलसीएम ऑफ 10, 18 और 20, ठीक है। 3 नंबर्स का एलसीएम पूछा है, तो सबसे पहले आपको इनके मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे। तो 10 के मल्टीपल कितने होंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड सो ऑन। यदि मैं 18 की बात करता हूँ तो 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। 20 की मैं बात करूँगा तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 3 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 छक्के 120, 140, 160, 180 एंड सो ऑन, ठीक है। अब एलसीएम की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो इनमें कॉमन अभी तक तो मेरे हिसाब से कुछ आया नहीं। 80 80 इसमें आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा। इसका मतलब इसको और बढ़ाना पड़ेगा 90, और 90 के बाद 108, 18 7 126, 18 8 144, 18 निम्मा 162, 18 दाम 180, ठीक है बेटा। अब 10 में थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तो 10 में यदि मैं इसको बढ़ाते हुए जाऊँगा तो 170 और 180, ठीक है, आपके पास ही मिलेंगे। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए कि कितना दूर जाके हमको मल्टीपल मिला बेटा, कितना दूर। सांसें थक गई हमारी, सांसें जो है वो तेज़ हो गई, ठीक है। क्योंकि आप इनमें देखिए सबसे पहले आपको 180, 180 और 180, इसके पहले कुछ भी आपको कॉमन नहीं मिला। इसमें 100 है, इसमें 100 है बट इसमें 100 नहीं है। इसमें हमारे पास 90 है, 90 है बट इसमें 90 नहीं है। तो हमको तीनों में कॉमन लेना है। तो बेटा इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? दैट इज इनका 10, 18 और 20 का 180 आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सर हमको ऐसे बार बार लिखने पड़ेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। तो इसका तरीका क्या है? ठीक है, अब हमको तरीके सीखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड, मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, ठीक है। मेथड ऑफ तो एलसीएम निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो बेसिकली एक ही तरीका होता है और उसी को हम लोग समझेंगे। ज़्यादा तरीके समझ के कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बाद मैं आपको ट्रिक समझा दूंगा इसको करने की, ठीक है। तो बेटा इसको करने का तरीका क्या होता है? एक मिनट, हाँ, इसको करने का तरीका क्या होता है? दैट इज़ मेथड को एक ही तरीके से करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। कोई कोई इसको डिवीज़न मेथड भी बोल देता है, बट हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से ही काम चला लेंगे अपना। ज़्यादा मतलब डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आंसर निकालना है और मुझे पता है आपके लिए बेहतर क्या है, तो मैं आपके लिए बेहतर बताऊंगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे हमारे पास अभी पिछले ही सवाल की बात करते हैं, 10, 18 और 20 का हमको एलसीएम निकालना था, ठीक है। तो यदि मैं बात करता हूँ दोस्तों कि इनके प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 2 को आप लिखोगे 2 पंजे 10, 18 को लिखोगे 3 3 9 दूनी 18, 2 × 3 × 3, बेटा 20 को लिखोगे 2 दूनी 4 पंजे 20। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करनी है, बड़ा ध्यान से सुनना है कि आपको यहाँ पर जो कॉमन है वो तो लेना ही है, वो तो लेना ही है, बाकी बचा कुचा सब लेना है बड़ी घात के साथ में, के साथ। जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है,
बाकी जो बचा कुचा है उनमें भी सबसे बड़ी घात वाले को लेना है। अब इस बात का क्या मतलब है बेटा, इस बात का ये मतलब है कि 2 तो इसमें आ ही रहा है, उसमें तो किसी को कोई सवाल है ही नहीं, लेकिन बेटा 2 के साथ इसमें 2 की घात 2 आ रही है। ठीक है, यदि मैं थोड़ा सा और इसको लिखता हूँ 10 को, तो आप इसको 2 × 5 लिख रहे हैं, 18 को आप लिख रहे हैं 2 × 3 की घात 2, और 20 को बेटा आप क्या लिख रहे हैं 2² × 5। ठीक है, 2² × 5, 2 दूनी 4 पंजे 20। अब मैंने आपको क्या बोला कि जो कॉमन है वो तो है ही है, बाकी जो बचा कुचा है वो भी सबसे बड़ी वाली घात के साथ में लेना है। ठीक है, अब जैसे इसमें कॉमन की यदि मैं बात करूं तो 2 की घात 1 है, 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है, तो कॉमन में सबसे बड़ी घात क्या है 2 की घात 2। अब बचे कुचे में देख लेते हैं, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, बट यहाँ 5 नहीं है, बट 1 में भी आ गया तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी आ जाएगी कि यदि कोई गुणज, यदि कोई प्राइम फैक्टर यहाँ पर आ गया और 2 में नहीं आया तब भी आपको उसको लेना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है एलसीएम के साथ में। तो बेटा 5 की घात 1 और 3 की घात 2 सिर्फ यहीं पे आ रहा है, 3 यहाँ और यहाँ नदारद है, यहाँ है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि मैं यहाँ पर 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप 3 की पावर 0 लिख सकते हो और यहाँ पर बेटा 5 की पावर 0 लिख सकते हो। तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे बड़ी घात आपको लेनी है, सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर 3 की कितनी है, तीनों में 2, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 निम्न 180। तो यही बात मैंने आपको बताई थी कि इनका एलसीएम कितना आएगा 180 ही आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी और यही मेथड आपको लगाना है एलसीएम के साथ में। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। यदि आपसे पूछ लिया गया कि एलसीएम बता दो मुझे 30 का और 45 का, तो 30 को आप क्या लिखेंगे 9 पंजे 45, 3 की घात 2 × 5, और 45 को लिखेंगे 15 तिया 45, 15 3 9, अच्छा 3 को लिखना है, सॉरी 2 तिया 6 पंजे 30 और 9 पंजे 45। अब मैंने आपको क्या बोला कि जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है, इसके अलावा जो बचा कुछ है सबसे बड़ी पावर के साथ में लेना है। तो बेटा सबसे कॉमन क्या है 3 है, बट 3 में भी सबसे बड़ी घात कितनी है 2, 2 की घात 1 और 5 की घात दोनों में एक ही है तो एक ही लेंगे, तो 9 दूनी 18 पंजे 90। तो बेटा इस सवाल का एलसीएम कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, 30 और 45 का एलसीएम। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अब यदि मैं एक ही तरीका काफ़ी है और इसी तरीके से आपका निकल जाएगा, और अगर आप थोड़ा सा और इसको चाहते हैं मैं और इसको इलेबोरेट करूं, एक और तरीके से मैं इसको इलेबोरेट करता हूं, जैसे कि हमने उसमें कराता है एचसीएफ में। बेटा 30 और 45 का एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, एलसीएम। ठीक है, तो आप 30 लिखिए और यहाँ 45 लिखिए, इसको डिवीजन मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस नंबर को भाग करना है, दोनों नंबर्स को तब तक करना है जब तक आपके पास नीचे 1 1 ना आ जाए। एचसीएफ में आपको वहां पर छोड़ देना था जहां पर कॉमन से भाग होना बंद हो जाएंगे, बट यहाँ पर आप इन नंबर्स को अलग अलग नंबर से भी भाग कर सकते हैं और आपको नीचे 1 1 लेके आना है, हर हाल में 1 1 लेके आना। अब इसका मतलब क्या है, यदि मैं इनमें कॉमन देखूंगा तो सबसे पहले 2 से 15 हो जाएगा, 45 नहीं होगा, तो आप 2 से कर सकते हैं, अलग अलग से कर सकते हैं, बट एचसीएफ में नहीं कर सकते। फिर मैं देखूंगा 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 15 तिया 45, फिर 3 से हो जाएगा 5 और 3 पंजे 15। अब बेटा 5 से हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5, नीचे 1 1 आपको आना ही आना है, इस बात को आप सोच लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 तिया 6 तिया 18, 18 पंजे 90, 90, तो 90 इनका एलसीएम आ गया। तो आप चाहे तो ये विधि अपना लीजिए, चाहे तो वो विधि अपना लीजिए, बट आपको आंसर लेके आना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक और सवाल की। यदि आपसे पूछ लिया कि एलसीएम बताना है 15, 20 और 30 का ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको 15, 20, 30 को भाग लगाना शुरू कर देना है, 15, 20 और 30। तो 2 से करेंगे, 2 दाम 20 और 15 दूनी 30, फिर 2 से करेंगे 15 एज इट इज़, 2 पंजे 10 और 15 तो ऐसे ही रहेगा। फिर बेटा 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 5 और 3 पंजे 15, फिर 5 से कर देंगे 1, 1 और 1, तो कितना आ जाएगा इनका एलसीएम 15, 20 और 30 का कितना आएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12 पंजे 60। ठीक है, आप देख लीजिए
2 दूनी 4, दैट इज 2 × 2 × 3 × 5, तो 60 आ जाएगा। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम एलसीएम को निकाल सकते हैं। अब यदि मैं बात करता हूँ इसके ट्रिक की, ठीक है बेटा, इसमें ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक हालांकि थोड़ी सी इसमें मुश्किल है, बट यदि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। मुश्किल क्यों है, क्योंकि इसमें आपको पहाड़े याद होने चाहिए। यदि आपको टेबल याद है बड़ी बड़ी संख्याओं तक के, लाइक 70, 80, 75, 72, 40, 45, तो आप इनको आसानी से कर पाओगे, ठीक है। जैसे आपको ट्रिक क्या है कि सबसे बड़े नंबर को चुनकर उसका पहाड़ा पढ़िए, पहाड़ा पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक एक ऐसी संख्या ना मिले जो कि सबसे विभाजित हो, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है कि आपको सबसे बड़ा नंबर चुनना है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा नंबर 15, 20 और 30 में 30 ही है, आपके हिसाब से भी इतना ही होगा, ठीक है। तो बेटा 30 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो 30 एकम 30, तो 30 से 20 नहीं भाग होगा, 15 हो जाएगा 30 से, तो हमें तो सबसे करना है। फिर 60 पढ़ेंगे, 30 के बाद क्या आता है 60, तो 60 से चेक करो, 30 जो है वो 60 को भाग कर देगा, 20 भी कर देगा और 15 भी कर देगा। तो इस सवाल का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 60 आ जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता एलसीएम निकालने का, बशर्ते आपको पहाड़े पढ़ने आने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आज ये एलसीएम एचसीएफ खत्म कर देंगे, जिससे कि आगे वीडियो में हम सवाल कर पाएँ। अब क्या है, मान लो हमसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है हमसे 25, 20 और मान लेते हैं 12 का, ठीक है बेटा। 25, 20 और 12 का, तो मैंने क्या बोला आपको, सबसे बड़ा पहाड़ा चुन लेना है। तो भैया सबसे बड़ा तो होता है 25, तो 25 का पहाड़ा पढ़िए। 25 एकम 25 नहीं होगा, 25 दूनी 50 नहीं होगा, 25 तिया 75 भी नहीं होगा, 25 चौका 60, तो 60 से देखो, 60 से 12 से भाग हो जाएगा, 60 20 से हो जाएगा, बट 25 से नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, 60 के बाद क्या इतना आता है, 25 तिया 75, अरे यार हम तो 15 का पढ़ रहे हैं यार, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, ठीक है, 100 भी नहीं होगा, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 150 करके देखते हैं, 150 भी नहीं होगा, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 200 भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि यही थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है कि आपको पहाड़ा तब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक आप यहाँ से आंसर ना निकाल लें। तो 200 में भी काम नहीं चल रहा, क्योंकि 200 से ये हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 25 नहीं, 225, 25 शाम 250। अब आपके पहाड़े की जो लिमिट है वो खत्म हो गई, क्योंकि आप तो बोलेंगे सर 10 तक ही पहाड़े आते हैं। तो ये थोड़ी सी ट्रिक की लिमिटेशन है। यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं तो इसको निकाल लूँगा, आगे भी पहाड़ा पढ़ दूंगा, 275 आएगा 300। तो इसलिए बेहतर है कि जब आपके दिमाग के घोड़े काम करना बंद कर दें तो अपने बेसिक मेथड पे आ जाओ, उसी से आंसर निकाल लो। कोई इसमें शर्मदारी की बात नहीं है, क्योंकि अंक जो है वो सही उत्तर पे मिलेंगे, ना कि सही मेथड पे मिलेंगे। मेथड आपका कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, उत्तर सही आना चाहिए, ठीक है। यदि मैं इसके उत्तर की बात करता हूँ तो 25 को बेटा मैं क्या लिखूँगा, 5 का स्क्वायर, 20 को लिखूँगा 2 स्क्वायर इंटू 5, और 12 को लिखूँगा 2 दूनी 4 या 12, ठीक है। यदि मैं इसके एलसीएम की बात करूँगा, एलसीएम यदि मुझे निकालना है बेटा, तो कॉमन क्या है, कॉमन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि नहीं है कॉमन तो सबसे बड़ी घात लेनी है, जो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा। तो 2 की घात 2, 3 की घात 1 दिखाई दे रही है सबसे बड़ी, और 5 की घात बेटा 2 दिखाई दे रही है। तो 4 तिया 12 और 25 12 जा 300, ठीक है। हम 2 बार ही और चुक गए, तो 275 आता और 25 12 जा 300, तो 300 पे आके इनका एलसीएम हमको मिल जाता है। ऐसा नहीं है एलसीएम नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, बट आपको थोड़ी सी मशक्क़त और मेहनत हो सकता है ज़्यादा करनी पड़े, और इसलिए भी ज़्यादा आपको लगेगी क्योंकि आपने पहाड़े ही 10 तक पढ़े हैं, तो 10 के बाद भी पहाड़े होते हैं। तो
उम्मीद कर रहा हूँ कि एलसीएम निकालने की जो ट्रिक है, जो मेथड है, वो आपको सारे मेथड और ट्रिक समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम एलसीएम निकाल सकते हैं डेसिमल नंबर का, और भिन्न वाले सवालों का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। मान लो आपको एलसीएम निकालना है 0.2 और 0.35 का, ठीक है, 0.2 और 0.35 का एलसीएम निकालना है। तरीका वही है दोस्तों कि डेसिमल के बाद में डिजिट सेम करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि डेसिमल के बाद में डिजिट्स को सेम करना है। तो कैसे करेंगे, इसको हम 0.20 लिखेंगे बेटा, आप इसको ऐसे लिखेंगे 0.20 और 0.35। अब दोनों में डेसिमल के बाद दो डिजिट आ गए, डेसिमल के बाद बेटा दो डिजिट आ गए। अब क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है ऐसा सोच के कि भैया डेसिमल तो था ही नहीं। अब 20 और 35 का एलसीएम निकाल दीजिए। यदि मैं इसका पहाड़ा पढ़ पाऊंगा 35 का, तो 35 चौका 140 होता है, और 140 जो है वो 20 से भी भाग हो जाएगा। 35 से कम 35, फिर 70 आएगा, 105 आ जाएगा, 100। तो मेरे हिसाब से इसका 140 बेटा एलसीएम आ जाएगा। किसका, 20 और 35 का। बट हमको तो बेटा एलसीएम चाहिए था 0.2, हमको तो एलसीएम चाहिए था 0.2 और 0.35 का। मैंने आपको क्या बोला था, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो आप 100 से भाग लगा दीजिए जो आपके पास एलसीएम निकल के आया है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 1.4। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए या फिर आ चुकी होगी। एक और एग्जाम्पल समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एक एक एग्जाम्पल में ख़त्म कर दिया आपने। कोई बात नहीं, हम तो कितना भी एग्जाम्पल समझाते रहेंगे आपको। 0.3 और 0.50, ठीक है, इसका एलसीएम लेना है आपको। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर डेसिमल के बाद बराबर डिजिट है। तो बेटा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.30 और 0.50, ठीक है, 0.30, 0.50, और उसके बाद आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए बिना डेसिमल के। तो 30 और 50 का एलसीएम कितना आएगा, तो 50 या 150, तो 150 जो है वो 30 से ही भाग हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 150 आ जाएगा। और कितनी डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है बेटा आपके पास, 2, तो आप इसको 100 से भाग लगा दीजिए, तो 1.50 आ जाएगा एलसीएम ऑफ 0.3 और 0.50। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि एलसीएम आपको डेसिमल का निकालना आ चुका होगा। आइए अब हम वापस चलते हैं जहाँ पर हमें फ्रैक्शंस का एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, क्योंकि फ्रैक्शंस का एचसीएफ मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैंने आपको उस टाइम पे एलसीएम नहीं बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे A/B, C/D, E/F, इनका आपको एचसीएफ लेना है। तो बेटा ऊपर वाले को तो एचसीएफ ले लीजिए और नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। यदि मैं एलसीएम की बात करता हूँ, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, यदि मैं एलसीएम की बात करता हूँ तो पहले एलसीएम निकाल लें, तो ऊपर वालों का तो निकाल दीजिए भैया एलसीएम। जैसे मान लें यहाँ पर है A/B, या कुछ और ले लेते हैं P/Q, R/S और T/U, ठीक है। तो आपको बेटा एलसीएम लेना है ऊपर वाले नंबर का PRT का, और नीचे वाले का एचसीएफ लेना है, दैट इज QSU का। तो इतनी बात आपको समझनी है यदि आप फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना या फिर एचसीएफ निकालना चाहते हैं। अब एक तो एग्जांपल से इन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। याद कैसे रखना है, एलसीएम है तो पहले एलसीएम आएगा, बाकी बचेगा क्या, एचसीएफ। यदि एचसीएफ है तो ऊपर एचसीएफ, नीचे एलसीएम। एक और 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको निकालना है एचसीएफ निकालना है 1/2, 15/15, ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं जो कि यहाँ से ना हो जाए। कितना हो सकता है, 3, 4, 15/4 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला बेटा, एचसीएफ निकालना है आपको 1 और 15 का, और एलसीएम निकालना है 2 और 4 का, ठीक है। तो 1 और 15 में क्या कॉमन है, ऑब्वियस सी बात है 1 ही कॉमन है, और 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। तो 1/4 इस सवाल का सही उत्तर है। यदि मैं आपसे पूछता हूँ 1/10/3 और 7/15 का एलसीएम निकालना है बेटा,
10/3 और 7/15 का एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपको क्या बोला, ऊपर वाले नंबर्स का तो एलसीएम लेना है और नीचे वाले का एचसीएफ लेना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बेटा एलसीएम की। तो एलसीएम में एल ऊपर आ रहा है तो पहले एल आएगा फिर एच आएगा, एचसीएफ में पहले एच आएगा फिर एल आएगा। इतनी बात आपको जानकारी रखनी है। तो 10 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, क्योंकि 70 वो सबसे छोटा अंक है जो कि 10 से भी भाग होगा और 7 से भी। और यदि मैं एचसीएफ की बात करता हूँ तो 3 और 15 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे 3 जो है वो 15 से ही भाग होगा और 3 से तो हो गई होगा, तो 70/3 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि एलसीएफ और एलसीएम की जो बेसिक जानकारी थी, जो तरीके थे, वो आपने सीख लिए होंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए पता होना चाहिए और कभी कभी डायरेक्ट वहाँ से सवाल बन जाता है। क्या बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली तो इम्पॉर्टेंट बात बेटा यही है कि यदि मैं 2 नंबर्स का गुणा करता हूँ तो उनका जो गुणा है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए कि यदि मैं 2 नंबर का गुणनखंड करता हूं तो उनका जो गुणनखंड है वो उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के बराबर आएगा। दूसरी बात क्या आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ फॉर सेम नंबर्स। इस बात का क्या मतलब है कि यदि हमने नंबर सेम है हमारे पास तो एलसीएम जो है वो हमेशा एचसीएफ से भाग होगा। जैसे कि एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, नंबर है 10 और 20, ठीक है, इनका एचसीएफ कितना आएगा, 10 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, बेटा इनका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो आप मुझे बताइए क्या एलसीएम एचसीएफ से भाग हो रहा है, नहीं होगा, बिल्कुल भाग होगा, 60/5 पूरी तरह भाग होगा। तो ये बात आप समझ लीजिए कि एलसीएम जो है वो हमेशा जो है वो एचसीएफ से भाग होगा ही होगा यदि हम नंबर सेम कर रहे हैं। सेम नंबर्स के केस की बात कर रहा हूँ। थर्ड क्या है बेटा केस, थर्ड क्या है कि जो एचसीएफ होता है वो सबसे छोटा होगा या फिर बराबर हो सकता है स्मॉलेस्ट नंबर के, स्मॉलेस्ट गिवन नंबर्स, और एलसीएम जो रहेगा बेटा वो या तो बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर के लिए, ग्रेटेस्ट गिवन नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे कि यदि मैं बात करता हूँ, पिछले ही सवाल में मैंने 10 और 15 की बात करी थी, 10 और 15, तो बेटा इसका एचसीएफ कितना बताया था मैंने, 5, और इसका एलसीएम कितना बताया था, 60। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 5 जो है वो 10 और 15 दोनों से छोटा है और 60 बेटा 10 और 15 दोनों से ही बड़ा है। तो एलसीएम हमेशा या तो नंबर से बड़ा आएगा या फिर मैक्सिमम बड़ा हो सकता है बड़े वाले नंबर के, और एचसीएफ क्या है या तो छोटा आएगा या फिर सबसे छोटे वाले नंबर के बराबर हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण जानकारी के बाद 3 बिंदु यहाँ पर लिख लीजिए। एक और छोटा बिंदु मैं लिख देता हूँ। यदि मान लो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज के, यदि 2 नंबर्स का एचसीएफ के है, कुछ भी मतलब कॉमन है, तो आप इनको नंबर्स क्या आएंगे हमारे पास, नंबर्स आर, दैट इज, या फिर हम ऐसा लेते हैं एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, 2 और मोर नंबर्स इज के। यदि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का एचसीएफ के है तो नंबर्स आप क्या क्या ले सकते हैं बेटा, संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, वो हो सकती हैं ए के, बी के, सी के, डी के एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि के कॉमन है सब में बेटा, के कॉमन है। यदि मैं बात करता हूँ 10 और 15 को, बेटा 10 और 15 में जो एचसीएफ है वो कॉमन आप बाहर निकाल सकते हैं, मतलब आप इसको 5 गुणा 2 कर सकते हैं और आप इसको 5 गुणा 3 कर सकते हैं। तो ये बात मुझे साफ साफ जाहिर कर रहा है कि 5 भैया इनका एचसीएफ है, 5 बेटा क्या है इनका एचसीएफ है। तो यदि आपको एचसीएफ पता है तो आप इन नंबर्स को ए के, बी के, सी के, डी के ये सब लेके नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों ये जो कंसेप्ट वीडियो है इसको मैं ख़त्म करता हूँ, और बाकी बातें सवाल में करेंगे। यदि मेरे हिसाब से कोई बातें बची नहीं है, बट यदि बच गई होंगी तो हम सवाल में कवर कर लेंगे और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।